नमस्कार, मैं हूं विमल सिंह। गैरसैंण के नाम पे विधायकों को फिर से ठंड की चिंता सताने लग गई है। इस बार सिर्फ ठंड की ही चिंता नहीं है, बल्कि उन्हें ये भी लगता है कि गैरसैंण में ऑक्सीजन की भी भारी कमी है। और ये चिंता किसी और ने नहीं, बल्कि भाजपा के ही विधायक दिलीप रावत ने जताई है। उनका ये कहना है कि विधानसभा भवन जिस भराड़ीसैंण में बना है, वहाँ पे ऑक्सीजन की भारी कमी है। बर्फ पड़ती है तो इसकी वजह से वहाँ पे ठंड भी बहुत होती है। कर्मचारियों के लिए रहने की व्यवस्था नहीं है। वो लगातार जिस क्षेत्र से चुनाव जीतते आ रहे हैं, जो उनका विधानसभा क्षेत्र है लैंसडाउन, वो भी विकट भौगोलिक परिस्थिति वाला क्षेत्र है। वहाँ भी काफ़ी ठंड होती है, बर्फ पड़ती है। लेकिन गैरसैंण के नाम पे उनको अचानक से ठंड की याद आ गई। हालांकि ऐसा हो सकता है कि विधायक दिलीप रावत अपने व्यक्तिगत कारणों से ऐसा कह रहे हों। पिछले दिनों वे काफ़ी अस्वस्थ भी रहे थे। उन्होंने मुंबई में अपना उपचार भी कराया था, तो ये उनकी निजी समस्या हो सकती है। लेकिन सामूहिक रूप से इस तरह से कहना कि गैरसैंण में ऑक्सीजन की कमी है और वहाँ ठंडा भी बहुत है, ये बहुत ही हास्यास्पद है। और ऊपर से उनकी ही पार्टी के विधायक विनोद चमोली न सिर्फ उनके समर्थन में आ गए, बल्कि पत्रकारों को ही नसीहत देने लग गए। आपको ठंड नहीं लगती कि आपने जैकेट क्यों पहनी हुई है? ये क्या नॉन प्रैक्टिकल बात करते हैं भाई। इंसान है यार, इंसान के साथ बात करो। 80 साल के हमारे विधायक हैं, आप अपने पिताजी को भेजेंगे क्या बर्फ में? अपने 80 साल के पिता को, 75 साल के पिता को क्या बर्फ में कोई बिना गर्मी के इंतजाम करे बिठा देगा क्या? जीवन उनका भी है, सुरक्षा उनको भी चाहिए। अब क्योंकि जनप्रतिनिधि है इसलिए उनको मर जाना चाहिए? ये थॉट कहां से आ रहा है भाई? इस तरह का विचार कहां से आ रहा है? कौन इन बातों पर बात कर रहा है? आगामी सरकार को चाहिए कि बजट सत्र के दौरान जो 9 मार्च से 13 मार्च तक आयोजित किया जा रहा है, वहां पे विधायकों के लिए अलग से ऑक्सीजन सिलेंडर की भी व्यवस्था करवा दे। और जिन विधायकों को ठंड लग रही है उनके लिए अलग से गर्म रजाई की व्यवस्था करे, ताकि वे बजट सत्र के दौरान भी रजाई ओढ़ करके बैठ सके और भराड़ीसैंण में विधानसभा सत्र आयोजित किया जा सके। कहीं ऐसा न हो कि मार्च महीने में जब लगभग ज़्यादातर हिस्सों में गर्मी शुरू हो चुकी है, ऐसी स्थिति में वहाँ से कुछ विधायक ये कहते हुए भाग जाएं कि यहाँ पे व्यवस्था नहीं है और हमें काफ़ी ठंड लग रही है। तो ऐसे में जो 4 दिन का सत्र आयोजित किया जा रहा है, कहीं 2 या 3 दिन में ही समाप्त न करना पड़ जाए। दरअसल गैरसैंण के नाम पे अक्सर कोई न कोई विधायक, मंत्री या दूसरी माननीय नौटंकी करते आए हैं। वे गैरसैंण में न रहने का कोई न कोई बहाना ढूंढते हैं। अभी पिछले साल ही 15 विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिख करके गैरसैंण में सत्र आयोजित नहीं करने की अपील की थी। चुनाव के समय पहाड़ की पगडंडियां नापने वाले ये माननीय वोट मांगते समय ऐसा जताते हैं, ऐसा महसूस करवाते हैं कि वे ही पहाड़ के सबसे बड़े हितैषी हैं। और जब वे जीत जाते हैं तो उन्हें भी देहरादून का वो चुम्बक खींच लाता है। और फिर एक बार जब वो देहरादून चले जाते हैं तो फिर वो वहीं के हो जाते हैं। सिर्फ चुनाव के समय ही वो क्षेत्र में दिखते हैं, या फिर कहीं कोई उद्घाटन करना हो, कोई रिबन काटना हो, कोई शिलान्यास करना हो, कहीं कोई नारियल फोड़ना हो, तभी वे दिखते हैं। और भाषण दे करके फिर अपनी गाड़ी में बैठ करके और कोई हेलीकॉप्टर में बैठ करके देहरादून चले जाते हैं। उत्तराखंड के पहाड़ की सबसे बड़ी विडंबना यही रही है कि पहाड़ के ही विधायक पहाड़ नहीं चढ़ना चाहते हैं। गैरसैंण के नाम पे नाक भौं सिकोड़ते रहते हैं और कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं कि वे किसी भी तरह से देहरादून में ही डटे रहें, देहरादून में जमे रहें और अपनी पूरी हनक सामने दिखाते रहें। गैरसैंण को लेके उत्तराखंड गठन के 25 साल बाद भी जो सवाल बरकरार हैं, उसके लिए उत्तराखंड के नेता, विधायक, मंत्री, चाहे पूर्व हैं, वर्तमान हैं, वे सब जिम्मेदार हैं। अगर सरकार, सत्ता और राजनीतिक दल चाहते तो गैरसैंण में उन सब मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था की जा सकती थी। सुविधाएं जुटाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है और सरकार में भाजपा भी रही है, कांग्रेस भी रही है। अगर वहाँ पे सुविधाएं नहीं हैं तो ये सवाल विधायक दिलीप रावत को अपनी सरकार से भी पूछना चाहिए था कि पिछले 5-7 सालों में उन्होंने गैरसैंण में कौन सी सुविधाओं को विकसित किया है, कौन सी सुविधाएं उन्होंने वहाँ पे डेवलप की हैं। अगर वे अपनी सरकार से ये सवाल करते तो फिर
ये माना जाता कि वाकई में वे गैरसैंण की चिंता कर रहे हैं। मानियो कि इसी तरह के रवैये से पहाड़ और गैरसैंण में जो होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, जिसकी परिकल्पना उत्तराखंड के आंदोलन में की गई थी वे पूरी नहीं हो पाई हैं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नमस्कार।